जय हिंद। तो चलिए आज क्या समझते हैं वर्ल्ड मैप। देखिए वर्ल्ड मैप पे आपको हम कहाँ तक बता दिए थे। वर्ल्ड मैप में आपको चाइना बता दिए थे, क्या बताते थे, चाइना और ताइवान बता दिए थे। क्या चाइना और ताइवान बता दिए थे। शुरू से एक बार रिकॉल करते। देखिए सार्क देश पहले बता दिए थे। सार्क देश में 8 देश आते हैं, फिर आसियान देश बताती है 10 देश आते हैं, उसके बाद चाइना बताती है और ताइवान अब आता है। देखिए ऊपर देखेंगे तो 2 देश मिलेंगे, कौन कौन, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये जो देश है नॉर्थ कोरिया, किंग जोंग कहाँ का है, नॉर्थ कोरिया का है, पगला किंग जोंग नॉर्थ कोरिया का है। और ये है जो नीचे साउथ कोरिया, सबसे डेवलप जो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया क्या है, डेवलप है सबसे ज़्यादा, और नॉर्थ कोरिया उतना डेवलप नहीं है। जो किंग जोंग है बर्गर की तरह दिखता है, पगला वो कहाँ का है, नॉर्थ कोरिया का है। किंग जोंग नॉर्थ कोरिया का। देखिए पहले क्या हुआ था कि किंग जोंग के दादा जो थे हुआ करते थे 19 के दशक में। तो किंग जोंग के दादा जो था वो पूरा कब्जा कर लिया, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया सबको कब्जा कर लिया। क्या कर लिया, सबको कब्जा कर लिया। उसके बाद जो इधर से जापान या अमेरिका आया तो दक्षिण कोरिया को क्या था, दक्षिण कोरिया को क्या किया, हथियार वगैरह दिया और कहा कि मारो चोट्टा है नॉर्थ कोरिया को, कहता नॉर्थ कोरिया को मारो। तो ये जो था क्या मार दिया, साउथ कोरिया जो था वो नॉर्थ कोरिया को मारने लगा, नॉर्थ कोरिया को मारने लगा। तो फिर इधर से रूस जा, आपको पता होगा कि रूस अमेरिका डायरेक्ट नहीं लड़ते थे, कहता नहीं लड़ते थे। तो जैसे ही जब अमेरिका साउथ कोरिया के पास आया तो इधर से रूस आ गया और इधर से चाइना भी आ गया। तो रूस जो है, रूस किसको बम दिया, किसको हथियार दिया, नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया और कहा कि मारा चोट्टा है साउथ कोरिया को। तो ये दोनों को आपस में लड़ाया और इसे विभाजन कर दिया गया, इसे 38 डिग्री समानांतर रेखा, कितना 38 डिग्री समानांतर रेखा इसे खींच दिया गया। जिस तरह से आपको वियतनाम पढ़ाए थे, वियतनाम में 10 करोड़ तो बम रूस भी गिराया था, 27 करोड़ बम जो है वो अमेरिका भी गिराया था इस पर 17 डिग्री रेखा विभाजन कर दिया गया था। तो ये जो था वियतनाम में, क्या था वियतनाम, वही हाल कहाँ पर हुआ था, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के पास। अब क्योंकि अमेरिका जो था वो अमेरिका और रूस डायरेक्ट नहीं लड़ते थे, ये इनडायरेक्ट लड़ते थे। इसी युद्ध को हम लोग कहते हैं शीत युद्ध या फिर कोल्ड वार। क्या कहते हैं, शीत युद्ध या फिर कोल्ड वार। तो 38 डिग्री समानांतर रेखा खींच दिया गया कहाँ पर, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच। आप देखेंगे साउथ कोरिया की राजधानी पेंगयोंग, पेंगयोंग कहते हैं। साउथ कोरिया की राजधानी तो साउथ कोरिया का सियोल है, लेकिन जबकि नॉर्थ कोरिया की राजधानी जो है वो पेंगयोंग। नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ है, पेंगयोंग। पिज्जा का बर्गर कह रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, किंग जोंग कहाँ का है, नॉर्थ कोरिया का। किंग जोंग जो है वो कहाँ का है, नॉर्थ कोरिया। एक नंबर का पागल इंसान है किंग जोंग जो है, एक नंबर का क्या है, पागल इंसान है। इसका क्या हुआ था, एक किंग जोंग का जब पिता की मृत्यु हुई थी, तो किंग जोंग की जब पिता की मृत्यु हुई थी तो कंपल्सरी कर दिया गया था कि सबको रोना है, देश में सबको रोना है। क्या था, देश में सबको रोना है। तो ये क्या किया था, तो ठीक है सबको, जो नहीं रोता था उसको गोली मरवा देता था। तो जब मृत्यु हुई थी तो सबको रोना का कंपल्सरी था, सबको रोना है, वो लड़का हो लड़की हो। अब बाकी बात तो यहाँ आती है कि लड़का लोग कैसे रोया होगा लड़का लोग को तो जल्दी आंसू भी नहीं निकलता है, वो रोया कैसे होगा यही सोचते हैं कि यार वो रोया कैसे होगा लड़का लोग तो नॉर्थ कोरिया में क्या, तो सबको ये कंपल्सरी कि आपको रोना ही रोना है। और ये किंग जोंग जो है वो जिस तरह के बाल कटाता है, किंग जोंग जो अगर जिस तरह के बाल कटाता है, अगर उस तरह के उस देश में अगर कोई भी कटा ले तो उसको गोली मारवा देता है, मतलब हर चीज़ पर गोली मारवा देगा, खत्म। एक कोरोना में क्या हुआ था कि कोरोना में जब देखिए यहाँ की मीडिया जो होती है, मीडिया वो सुबह शाम हमेशा किंग जोंग की एक ही घंटा तारीफ करती है और रेडियो चालू कर रखना होता है। जो रेडियो चालू नहीं करेगा उसको तो मरवा देगा। अगर गाँव में किसी ने भी अगर 2-4 लोगों में अगर रेडियो चालू नहीं किया तो पूरा गाँव को मरवा देता है, इतना खतरनाक है। कितना खाता है। यहाँ की गरीब लोगों के फोटो नहीं खींच सकते हैं, गरीब लोगों की फोटो नहीं खींच सकते हैं, इसलिए आपको सब तरह के करीबी देखेंगे, लेकिन यहाँ करीबी नहीं। यहाँ जो भी गरीब का फोटो खींच लेता है उसको मरवा देता है, मतलब हर बात में मरवा देगा। आप कुछ भी करेंगे, एक नंबर का पागल इंसान है। तो साउथ कोरिया जो है क्या होता है, हर चीज़ में क्या होता है, पागल इंसान है। तो साउथ कोरिया जो होता है क्या, जिस तरह से बाल कटाता है वो आप नहीं कटा सकते हैं। अगर साउथ कोरिया बोलते हैं क्या, नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया में जो है, नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है, पेंगयोंग। अगर पेंगयोंग इसकी राजधानी में रहना है तो आपकी गाड़ी वगैरह जो है वो एकदम चिकना चकना होना चाहिए, नया की तरह होना चाहिए। आप थोड़ा भी माटी नहीं लगना होना चाहिए, एकदम धूली होनी चाहिए, हमेशा साफ होना चाहिए, ज़्यादा धुआं नहीं देना चाहिए। तो अगर कुछ भी हुआ इस टाइप का तो मरवा देगा, हर चीज़ में मरवा देता है ये। तो नॉर्थ कोरिया हो गया। एक देखिए नॉर्थ कोरिया। अब देखिए
नॉर्थ कोरिया के कौन सहाय करता है? रूस और चाइना। नॉर्थ कोरिया के कौन सहाय करता है? रूस और चाइना। और साउथ कोरिया के सहाय कौन करता है? जापान और अमेरिका वगैरह। अमेरिका जो था यहाँ पर सैन्य अड्डा रखा है, कहता है अमेरिका साउथ कोरिया में क्या है? सैन्य अड्डा रखा है, सैन्य अड्डा रखा है। अब जो सैन्य अड्डा इसलिए रखा है कि ताकि ये साउथ कोरिया से क्या कर सके, साउथ कोरिया से इन दोनों को कंट्रोल कर सके। यहाँ से चाइना को कंट्रोल कर लेगा, यहाँ से रूस को कंट्रोल कर लेगा, कहता है रूस को कंट्रोल कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? अमेरिका का है सैन्य अड्डा है, अमेरिका का जो है वो सैन्य अड्डा है। और अमेरिका जापान की सेना भी जो है अमेरिका की सेना है, क्योंकि जापान इसके पास सेना नहीं है, वो आगे बताएंगे। तो साउथ अफ्रीका में किसकी सेना अड्डा है? अमेरिका का। और ये जो साउथ अफ्रीका डेवलप है, कहता है डेवलप है। अब यहाँ के लोग जो है वो परेशान हो चुके हैं किंग जोंग से, यहाँ के लोग जो है परेशान हो चुके हैं। अब ये चाहते हैं लोग जो है वो साउथ कोरिया भाग कर चल जाए। नॉर्थ कोरिया के जो लोग जाते हैं, तो साउथ कोरिया के लोग चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया के लोग चाहते हैं कि हम भागकर कहाँ चले? साउथ कोरिया में। तो भागने नहीं देता है, मार देता है पगला। अब देखिए, अब यहाँ का जब इसका सैन्य अड्डा यहाँ पर है, तो ये तो मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है किस पर? चाइना पर, क्योंकि चाइना तो यहाँ से नज़दीक है। मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है किस पर? चाइना पर। अब चाइना का कहाँ के रूप तरह का पटक तो चाइना ने जो था और इसको क्या, इसको परमाणु बम बनवा दिया। कैसे? परमाणु बम बनवा दिया। अब कि खुद परमाणु बम बनाएगा तो ये फंस जाएगा। तो इसको किसको टारगेट किया? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को कहा कि तुम तो पहले ही से बदनाम हो, थोड़ा बहुत और बदनामी सह लो। तो इसको इससे करवा दिया, क्या दे दिया? परमाणु बम, टेक्नोलॉजी वगैरह दे दिया परमाणु बम का, और परमाणु बम बना दिया। अब परमाणु बम बना लिया। अब कहता है कि नॉर्थ कोरिया से कहता है कि देखो कुछ भी बोले तो तुम किसको मार देना? साउथ अफ्रीका को और जापान को, क्योंकि जापान में अमेरिका की सेना रहती है। तो नॉर्थ कोरिया कहता है कि अगर जापान कुछ भी इधर उधर किया तो सब पहले बम मारेंगे, पहला परमाणु मारेंगे किस पर? साउथ कोरिया पर। और दूसरा परमाणु बम मारेंगे किस पर? अब जापान पर। तो जापान कहता है छोटा हम क्या कहिए तुमको। तो इस नॉर्थ कोरिया कहता है कि किंग जोंग कहता है कि हम कुछ नहीं जानते, अगर अमेरिका आया यहाँ पर तो पहला बम मारेंगे किस पर? साउथ कोरिया पर, और दूसरा बम तुम पर मारेंगे। तो ये दोनों मिलकर उसे समझाते रहे, छोटे ये पगला है, कुछ भी कर देगा। तो दोनों मिलकर समझाते हैं। तो ये नॉर्थ कोरिया। अब देखिए नॉर्थ कोरिया यहाँ पर जो, अब नॉर्थ कोरिया में कुछ खास नहीं। नॉर्थ कोरिया की राजधानी देंगे तो कहाँ पर मिलेगा? प्योंगयांग। और साउथ कोरिया की राजधानी देंगे तो सियोल। कहाँ मिलेगा? सियोल। तो साउथ कोरिया जो है बहुत डेवलप है, आपको पता है। साउथ कोरिया जो है वो एशियन टाइगर में भी आता है। अब आता है यहाँ पर देखिए जापान। ये क्या है? जापान। एक बार क्या हुआ था ना, एक बार क्या हुआ था, जब बॉम्ब के परीक्षण कर रहा था नॉर्थ कोरिया, तो जापान के ऊपर से मारा। किसके? कहाँ से मारा? जापान के ऊपर से मारा। और जापान के ऊपर से मारा तो परीक्षण कर रहा था किस पर? जापान के ऊपर से। अब जापान का रेट छोटा, तो मान ली कि तू बॉम्ब का परीक्षण कर रहा है और क्या पता है बॉम्ब जापान में आगे गिर जाए तो तू तो ले भी देगा। तो नॉर्थ कोरिया कहता है कि तो क्या हुआ जाएगा, एक तुम पर दो को परमाणु बम गिरा नहीं था, एक और गिर जाएगा, कोई बात नहीं। पागल है। तो अमेरिका का आखिर तुम कैसे मार सकते हो यहाँ पर, इसका ऊपर से कैसे परीक्षण कर सकते हो? तो नॉर्थ कोरिया कह अच्छा रुक तरह बताइए। तो अब यानी इसका साउथ कोरिया में साइड अड्डा है। अब अभी ये किस पर मारा था? साउथ कोरिया के ऊपर से परीक्षण करना शुरू किया। साउथ कोरिया के ऊपर से परीक्षण शुरू किया। और साउथ कोरिया कहा कि अब अमेरिका से कहा कि अरे यार बचाओ यार इसको, एकदम का पागल है। तो इसने अमेरिका ने क्या कर दिया, यहाँ पर एयरक्राफ्ट मिसाइल लगा दिया, जो कि ऑटोमेटिक मिसाइल को क्या पर मार देता है। तो मिसाइल लगा दिया, इसको बचा दिया। और 3 महीने यहाँ पर लगा के रखा, कहता 3 मंथ लगा के रखा। और साउथ अफ्रीका को 600 करोड़ का कैसे बिल थमा दिया कि कहा कि 600 करोड़ ये कहाँ से? तो अमेरिका कहना था कि हम तुमको बचा रहे हैं तो उसका खर्चा तो तुमको देना पड़ेगा। तो ये माथा पीटने लगा जोर थोड़ा, आसमान से गिरे खजूर पहुँच के। ये तो एक तो उधर से टॉर्चर कर रहे हैं, तो तुम घर में घुस कर टॉर्चर कर रहा है, तो हटा देंगे, हटा इसको। तो 600 करोड़ का बिल थमा दिया। एक नंबर का पगला है किंग जोंग ठीक इलाज करते हैं अमेरिका का। अब आते हैं कि जापान देखते हैं। देखिए जापान देखेंगे तो ये क्या है? जापान। जापान में बहुत सारे द्वीप हैं। ये जो है क्या है? जापान है। क्या है सर? जापान देखेंगे। जापान का सबसे ऊपरी देखेंगे तो होक्काइडो द्वीप होगा। ये द्वीप है, कौन सा? होक्काइडो द्वीप। जापान का ऊपरी द्वीप देखेंगे तो कौन सा द्वीप है? होक्काइडो द्वीप। क्या था? होक्काइडो द्वीप। होक्काइडो द्वीप पर एक स्थल मिलेगा कामिशिराटाकी। कौन सा? ऊपर देखें तो एक स्थल मिलेगा कामिशिराटाकी।
कौन सा शहर मिलेगा? कामीशिराटाकी। कामीशिराटाकी एक रेलवे स्टेशन था पहले। कामीशिराटाकी क्या था? रेलवे स्टेशन था। अब उस रेलवे स्टेशन पर जो है कामीशिराटाकी रेलवे स्टेशन पर कोई नहीं जाता था, मतलब एकदम कोई पैसेंजर जो थे नहीं जाते थे, लेकिन एक लड़की जाती थी, वो ग्रेजुएशन का क्लास करने के लिए, क्या था, ग्रेजुएशन में पढ़ती थी, वो एक लड़की जाती थी। तो अब वहाँ जापान की सरकार ने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, इस यहाँ से कोई भी पैसेंजर नहीं जाता है, इसलिए हम इस ट्रेन को पहले स्टेशन को बंद करना चाहते हैं। एडवर्टाइजमेंट निकाला कि हम इसको स्टेशन को बंद करना चाहते हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? तो उसमें से एक लड़की थी जो ग्रेजुएशन का क्लास करने जाती थी, तो लड़के जाके कंप्लेंट कर दी कि नहीं, हम इसी से क्या करना है, क्लास करने जाते हैं। वही एक टिकट खरीदी थी और वही क्लास करने जाती थी। अब जोर से अब तो जापान सरकार ने कहा कि जब तक उस लड़के की ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उस स्टेशन को उसी तरह रहने दिएगा, उसी तरह चलने दिया जाएगा। अब जरा सोचिए, अब उस लड़की की कंप्लेंट 4 साल बाद, कितना 4 साल बाद की पढ़ाई खत्म हुई, और 4 साल बाद उस 4 साल तक उसको चलाया गया, और 4 साल तक उसको क्या कर दिया गया, उस स्टेशन को चलाया गया, उसके बाद उसको बंद कर दिया गया। अब जरा सोचिए, अब एक स्टेशन को चलाने के लिए वहाँ पर स्टेशन मास्टर बैठना चाहिए, वहाँ पर जो कर्मचारी वगैरह है वो रहना ही चाहिए, उसके बाद बॉल बत्ती सब जाना ही चाहिए, पंखा उंखा सब बहुत सारी चीज़ होती है, आपको रहना चाहिए। अब देखिए उस एक लड़के के लिए सिर्फ उतना कितना खर्चा आया होगा, कितना खर्चा होगा। वो सरकार चाहती थी तो बस का भी व्यवस्था कर सकते थे, उसके आधे से कम पैसे में जो है वो अपना मतलब जा सकते थे। लेकिन वो सरकार, वो जो जापान जो है वो पढ़ाई के प्रति कितना समर्पण था, वो देश को बताना चाहता था। वो ना क्या, उस सरकार को पैसा नहीं था कि एक बस दे देता। अब जरा सोचिए, अब एक पैसेंजर के लिए एक स्टेशन को चलाया गया था 4 साल तक। ये होता है पढ़ाई के बीच समर्पित। हमारे यहाँ आप हाल समझते ही हैं, कोई भी सरकारी नौकरी वाला है, कोई भी सरकारी नौकरी का लड़का है, वो कभी भी उसे सरकारी स्कूल में नहीं डालेगा, क्योंकि उसको पता है कि सरकारी भले हम सरकारी, लेकिन सरकारी में क्या हाल होते हैं वो तो उन लोगों को पता है। इसीलिए कोई भी अब देंगे जो सरकारी नौकरी करता है, वो अपने बाल बच्चे को कभी सरकारी नौकरी में पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि उसको पता है कि सरकारी नौकरी में, सरकारी स्कूल में या फिर सरकारी हॉस्पिटल वगैरह में क्या होता है क्या नहीं होता है, सबको पता है। लेकिन ये यहाँ की जो है जनता के क्या समर्पण है। यहाँ की जनता जब क्या करती है, यहाँ की जनता जो क्या करती है, जब रिटायर होती है नौकरी से, तो वो लोग अपने पेंशन को ठुकरा देते हैं, कहते हैं कि ये मेरे पेंशन जो है वो देश के हित में आएगा, यानी देश के काम लाएगा। और हमारे यहाँ मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग हमारे यहाँ देंगे नौकरी करेंगे, तो आपको पेंशन नहीं दीजिएगा तो नौकरी करना छोड़ देगा। ये हाल होता है हमारे यहाँ। तो ये हो गया होक्काइडो द्वीप। कौन सा द्वीप? होक्काइडो द्वीप के नीचे देंगे तो इसकी राजधानी देंगे होक्काइडो द्वीप। कौन सा द्वीप? होक्काइडो द्वीप के नीचे कौन सा द्वीप मिलेगा? होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप मिलेगा? होन्शु द्वीप। और होन्शु द्वीप में इसकी राजधानी है टोक्यो। होन्शु द्वीप, ये कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप पर इसकी राजधानी देंगे टोक्यो। इसकी राजधानी कहाँ है? टोक्यो। देखिए अब देखिए होन्शु द्वीप और होक्काइडो द्वीप के बीच थोड़ा सा गैप होगा। यहाँ पर देखिए होन्शु द्वीप और होक्काइडो द्वीप के बीच थोड़ा सा गैप होगा। इस हम जल संधि कहते हैं, इसे हम लोग सुगारू जल संधि। कौन सा जल संधि है? सुगारू जल संधि। होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप के बीच कौन सा जल संधि है? सुगारू जल संधि। कौन सा जल संधि? सुगारू जल संधि। अब ये बीच में क्या है? समुद्र। यहाँ पर नहीं देखिए, ये देखिए, ये रहा होक्काइडो द्वीप। कौन सा द्वीप है? होक्काइडो। ये क्या है? होक्काइडो द्वीप है। और नीचे देंगे तो नीचे होन्शु द्वीप है। और ये देखिए नीचे कौन सा, बीच में कौन सा? सुगारू जल संधि। कौन सा जल संधि है? सुगारू जल संधि। अब देखिए यहाँ पर समुद्र का थोड़ा सा गैप है। क्या गैप है? अब जब ये गैप है तो यहाँ से क्या था, जापान जो था यहाँ से क्या कर दिया, बुलेट ट्रेन गुजर दिया। समुद्र के नीचे से बुलेट ट्रेन जाता है। कौन सा? होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप के बीच सुगारू जल संधि से। तो सुगारू जल संधि से समुद्र जो बुलेट ट्रेन है उसके समुद्र के नीचे से ले जाता है। इतना डेवलप शहर है जापान। कहता है जापान बहुत डेवलप शहर है। नो डाउट इसका किस्मत बहुत खराब है, लेकिन ये बहुत डेवलप शहर है। कौन? जापान। तो होक्काइडो द्वीप से समुद्र के रास्ते से कौन? बुलेट ट्रेन जाती है। अब ये इसका यहाँ की ट्रेन जो है वो 400 की स्पीड से चलती है। कितना? 400 स्पीड। सोच रहे 400 स्पीड से यहाँ पर पटना में जो है, पटना से दिल्ली 2 घंटे में आप पहुँच सकते हैं 400 की स्पीड से। सोचिए इतना। हमारे यहाँ 100 किलोमीटर में भी
काफ़ी 100 किलोमीटर 1 घंटा में, अब 1 घंटा में भी नहीं जा सकते 100 किलोमीटर, और यहाँ पर 1 घंटे में 400 किलोमीटर, सोचिए। और इससे भी इसका दिल नहीं भरा। तो अगर जो आज खुद सोचिए, अगर 400 की स्पीड से अगर भारत में चलने लगे और पटना और क्या दिल्ली जोड़ दिया जाए, तो 2 घंटा में जो है जो भी लोग जो है वो अप डाउन कर लेंगे। यानी यहाँ अगर जो भी लोग पटना में रहते हैं तो चाहते, अगर पटना में रहते हैं, अगर सुबह 6 बजे से ट्रेन को पकड़ेंगे तो 8 बजे उतर देंगे कहाँ पर, दिल्ली में। और दिल्ली में जो भी काम वगैरह जो है वो खत्म कर फिर शाम के 4 बजे से गाड़ी पकड़ेंगे और 6 बजे कहाँ जाएंगे, घर पटना। अब जरा सोचिए, ये अगर दोनों को आपस में 2 घंटे के अंदर जोड़ेगा तो कितना तेज दिल्ली जितना डेवलप है। हालांकि वहाँ पर भी तो बहुत समझते हैं, तो दिल्ली डेवलप है तो उतना ही डेवलप जो है पटना होने लगा, क्योंकि दोनों को आपस में जब कनेक्टिविटी लगातार मिलेगी तब तो बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या ही कर सकते हैं। तो सोचिए 400 की स्पीड से यहाँ से ट्रेन, और इससे भी इसका दिल नहीं भरा तो एक आला मैगलेव ट्रेन, मैगलेव चुंबक से होकर चलती है। मैगलेव ट्रेन चारों तरफ से घेरा होता है, इस तरफ से घेरा होता है, और इसमें से ट्रेन चलती है जो कि चाका को नहीं पकड़ती है और सीधा ऊपर ऊपर भागती है। तो मैगलेव ट्रेन क्या निकाला है, जापान जो है निकाला है मैगलेव ट्रेन। और ये मैगलेव ट्रेन जो है वो 900 की स्पीड से चलेगी। इतना 900 की स्पीड से चलेगी। अब जब 900 की स्पीड से चलेगी, अब या ये हवाई जहाज़ भी चलती है वो 900 की स्पीड से चलती है। सोचिए, हवाई जहाज़ भी 900 की स्पीड से चलती है और ट्रेन भी 900 की स्पीड से चलती है। अब देखिए यहाँ पर 900 इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो मतलब हाई प्रोफेशनल जो फैमिली होती है वही जहाँ से ट्रैवल करती है। हम नॉर्मल इंसान जहाँ से ट्रैवल नहीं करता है, तो इनको लगा कि नॉर्मल इंसान को भी जो है हम लोग क्या तो कर देंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड से उनको भी जो बहुत जल्दी पहुँचाएंगे किसी एक शहर से दूसरे शहर तक। तो इसने क्या निकाला है, मैगलेव ट्रेन। और मैगलेव ट्रेन जो है 900 की स्पीड चलेगी, खतरनाक स्पीड। सोचिए 1 घंटा में पटना से दिल्ली, सोचिए। तो ये क्या है, मैगलेव ट्रेन। तो ये जो होन्शु द्वीप है, ऊपर कौन सा होन्शु द्वीप है, नीचे जो होक्काइडो द्वीप है। कौन सा होक्काइडो द्वीप है। अगर पूरी दुनिया का नक्शा निकालेंगे, इसमें नक्शा होगा पूरी दुनिया का, ये दुनिया का नक्शा होगा। पूरी दुनिया का नक्शा है शायद होगा। हाँ, ये पूरी दुनिया का नक्शा है। यहाँ पर देखिए ये पूरी दुनिया है। आपको थोड़ा छोटा छोटा दिखा होगा, जूम करके देख लीजिएगा। ये देखिए पूरी दुनिया है, क्या है, पूरी दुनिया है। रूस, अमेरिका, यहाँ पर कनाडा, अमेरिका, ये सब भारत है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिण अफ्रीका, ये पूरी दुनिया है। अब जब पूरी दुनिया है तब पूरी दुनिया में रहेंगे तो सबसे पूर्व में कौन सा मिलेगा, जापान। सबसे पूर्व में जो देश मिलेगा कौन मिलेगा, जापान। सबसे पूर्व में जापान। तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर दिखाई देगा, जापान में, क्योंकि पूरब से सूर्य उदय होता है। तो सबसे ज़्यादा सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ पर दिखाई देगा, जापान को। इसलिए जापान को हम लोग उगता सूर्य का देश कहते हैं। तो उगता सूर्य का देश किसे कहते हैं, जापान को। उगता सूर्य का देश किसे कहते हैं, जापान को। उगता सूर्य का देश जापान को किसे कहते हैं, जापान को। जापान जो है यहाँ पर वो जापान जो था बहुत पहले, नोट अभी ठीक ठाक है लेकिन बहुत खतरा था। 1905 ईस्वी में, 1905 के आसपास जो है वो जापान जो था किस पर कब्जा कर लिया, रूस पर। 1905 में जापान जो था रूस पर, देख रहे हैं इतना सा देश जो है वो रूस पर कब्जा कर लिया। और रूस पर कब्जा कर लिया, मार करा दिया। रूस क्रम फोड़ था। इसका प्रथम विश्व युद्ध में भी इसका घाटा हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध में इसका घाटा हुआ। रूस क्रम फोड़ था। और अभी और क्रम फोड़ बताएंगे। ये जो था इसका एक यहाँ पर थोड़ा सा जगह था तो बेच दिया अमेरिका का। अब वहाँ पर कोई नहीं रहता था तो अमेरिका को बेच दिया। और अमेरिका उसके बाद वहाँ पर क्या कर लिया, पेट्रोलियम का खोज कर लिया। रूस मतलब शुरू से क्रम फोड़ रहा है। तो ये देखिए ये किस पर कब्जा कर लिया, जापान, रूस पर जापान कब्जा कर लिया। अब ये सैनिक जो था वो सैनिक यहाँ से नहीं भेजता था क्योंकि मार देगा यहाँ पर। तो इधर के रास्ते से भेजा सैनिक जो था वो, इधर के रास्ते से भेजा रूस, इधर के रास्ते से यूरोप वगैरह होकर भेजा, इसे यूरोप वगैरह होकर भेजा यहाँ से। तो यहाँ पर जब यूरोप वगैरह आ रहा था रूस का सैनिक, तो यहाँ पर क्या था, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के जहाज़ को मार दिया। और ब्रिटेन के जहाज़ को मार दिया, उसको लगा कि जापान का जहाज़ है। तो ब्रिटेन के जहाज़ को मार दिया और डूब गया। और ब्रिटेन को लगा चोटा तू हमारा क्यों मार रहा है। तो ये कहा कि अरे गलती हो गई लो, हमको लगा कि जापान का जहाज़ है, हम तुमको मार दिए। तो ब्रिटेन घुसिया गया। अब इसके जो सैनिक जो थे चल रही है यहाँ से, चल गए यहाँ तक। तो ये ब्रिटेन जो था वो किसको बता दिया, जापान को बता दिया कि ये जहाज़ लेकर गया है, तुम देख लेना। तो ये आया यहाँ पर और अंडमान निकोबार के पास इसको मार दिया। और यहाँ से अंडमान निकोबार पूरी तरह से कब्जा कर लिया। और उस समय जापान और जर्मनी जो थे वो सब मित्र राष्ट्र थे। तो जर्मनी जो हिटलर था, कहता हिटलर, तो सुभाष चंद्र बोस जो थे
उन्होंने कहा कि आप इधर कहाँ आएंगे, आप हमें सैनिक दीजिए, हमें दीजिए, हम अंग्रेजों को मारेंगे, हम अंग्रेजों को मारेंगे। तो जापान और हिटलर जो था, इसके मित्र राष्ट्र थे ये जर्मनी और जापान उस सब। तो इसको हिटलर ने कैसे दे दिया, सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार का स्वराज शहीद नाम रखा था। तो जब सुभाष चंद्र बोस इसको अंडमान निकोबार का था गिफ्ट मिला था। तो ये क्या था, जापान के बारे में था। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।